देवेन भाई, मुझे याद है जब ये जीडीआर लिस्ट हुआ था तब किस तरह से इसने वेल्थ बनाई और तब से लेकर अब तक रिटेल निवेशक ही नहीं, बड़े से बड़े एफआईआईज, बड़े से बड़े सॉवरेन फंड्स दरअसल अब रिलायंस के पीछे खड़े हैं, उसके साथ काम करते हैं। अगले 20 साल अगर इस जर्नी को और मल्टीप्लाई करना है और जो सक्सेशन प्लान कंपनी के सामने आया है उस लिहाज से की क्या होगा एग्जीक्यूशन के लिए, और आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे ये कंपनी डिलीवर करके देगी आगे इसी लीडरशिप के अंडर? दो क्वेश्चंस आई थिंक हम आंसर करने जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा, उन्होंने इतने सालों में जो हिसाब से अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं, आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो जब से उन्होंने पेट्रोकेमिकल और उसके बाद में रिफाइनरी और उसके बाद में अभी रिटेल का कारोबार, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का कारोबार और जियो का कारोबार, ये जो पांचों पांच कारोबार की जब हम बात कर रहे हैं उसके अंदर आप एक कॉमन फैक्टर देख सकते हैं कि इन एवरी 7 or 8 years I think they have unfolded new business, and I think this is exactly the story that this company has actually traveled. अभी जो 2016 में उन्होंने जो जियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और उसके 2020 के बाद उन्होंने वो जियो प्लेटफॉर्म को सिस्टमेटिकली एक प्रॉफिट ट्रैक पे लेके आया और उनके साथ में उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया 2021-22 के अंदर कि जहाँ पे दे आर बेसिकली नाउ टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ लार्जर सेगमेंट इन फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मेरे हिसाब से इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी अनदर गेम चेंजर। करीबन $75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अभी जो रखा गया है, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 2024 में दे विल कंप्लीट दिस एंटायर एक्सपेंशन, मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक दिस कुड प्रॉब्ली द अमाउंट बी एक्सीडेड एंड आई थिंक दे विल प्रॉब्ली पुट इन मोर अमाउंट ऑफ मनी। उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये होता है कि अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर सच ए लार्ज कैपेक्स प्रोजेक्ट, talking about I think recovery of the money that they have invested in the subsequent 3 to 4 years time, as could be explained in the area of Geo. The similar thing is likely to happen in case of renewable. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर 2024-25 के अंदर फेज 1 ऑफ रिन्यूएबल कंप्लीट होता है तो Reliance would be I think driving themselves into the larger phase as far as I think renewable is concerned, be it in the area of storage mechanism, be it in the area of I think hydrogen, green hydrogen, or be it in the area of I think new disruptive technologies which they are basically talking about. I would not be surprised to when they basically come up with I think some of the larger projects on the infrastructure side, because India ने 110 लाख करोड़ का जो infrastructure program रखा है, eventually Reliance could possibly announce somewhere in 2024-25 a larger foray into infrastructure along with I think the areas where basically India is largely dependent on imports, which is also including defense. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये चीज के अंदर शायद रिलायंस का आगे का जो जर्नी है वो आप विटनेस कर सकते हैं अगले सालों के अंदर। तो नए बिजनेसेस ही ड्राइव करने वाले हैं यहाँ से आगे वेल्थ क्रिएशन की स्टोरी, स्पेशली रिन्यूएबल्स पर थ्रस्ट रहेगा। हाइड्रोकार्बन स्पेस में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पर कंपनी रुकने नहीं वाली है। जैसे देवेन भाई ने कहा कि पिछले 20 सालों में अलग अलग थीम्स इन्होंने आइडेंटिफाई की है, अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की और उसी पर कंपनी अग्रेसिवली काम करती दिखाई दी है। देवेन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए।